तो आ चुके हैं गाइस नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जिसमें गाइस टॉप 20 की सीरीज़ जो है मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैट्स के मैं फॉर्मूले प्लस गाइस बहुत बढ़िया बढ़िया सारे क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। ठीक है, देखो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और सारे एक वीडियो में नहीं हो पाएंगे, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आधे घंटे में जितने होते हैं उतने करते हैं, फिर तुम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेना, फिर दूसरी वीडियो देखना आधे घंटे में, जो दूसरी वाली होगी। ठीक है, जिसमें हम लोग बाकी करेंगे। ठीक है, तो आज वो बढ़ते हैं सीधा फॉर्मूलेस पे पहले। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि मीन निकालने का फॉर्मूला। देखो नॉर्मल फॉर्मूला हमें पता है मीन का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। पर गाइस इस हमारी जो बुक में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर दे रखा है, जिसमें आपकी टेबल क्लास लिमिट वगैरह होती है, उसमें गाइस 3 फॉर्मूले इन्होंने यूज़ किए हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन और एज्यूम मीन। हम गाइस ये एक एक यूज़ करेंगे हर क्वेश्चन में, तो आपको ये समझ आता रहेगा। बाकी ये क्वेश्चन ये फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एज्यूम्ड मीन में, जिसमें ये जो होता है ये एज्यूम्ड मीन होता है। ठीक है, और इसमें ये एज्यूम्ड मीन होता है। ठीक है, तो ये गाइस फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है सारे, तो बढ़ते हैं सीधा अगले पे। अगला मीडियन है, आपको पता है। देखो अनग्रुप डेटा में क्या होता है, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं तो बेसिकली मिडिल टर्म, जैसे 5 उंगलियां अगर मैं बोलूँ तो देखो 2 इधर 2 इधर, तो ये मिडिल फिंगर हो जाती है। ठीक है, तो ऑड टर्म्स में एक मीडियन निकलता है, इवन टर्म्स में 2 टर्म निकलती हैं, फिर उनका मीडियन निकलता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये फॉर्मूला हो जाता है L+N/2 - CF अपॉन F × H, जिसमें मैंने यहाँ पे सब लिख रखा है। ठीक है, जो ये CF होती है, ये बेसिकली क्या होती है, जो मीडियम क्लास की CF है ना, उसके जस्ट ऊपर वाली होती है। ठीक है, तो ये भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, और बाकी यही है। बाकी मोड पे आते हैं, मोड का आपको पता ही है। ठीक है, जो मोड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है L+F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H। तो बेसिकली जो अच्छा इसमें एल वेल तो ये आपको पता ही है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब देखो 0 1 2 ऐसे लेके चलो, तो बीच वाली मॉडल हो गई, उसके ऊपर वाली 0, उसके नीचे वाली 2। ठीक है, तो 1 को ले लो मॉडल क्लास, जो फ्रीक्वेंसी होगी जो सबसे ज़्यादा हुई। ठीक है, उसके ऊपर वाली F2 और F0 और उसके नीचे वाली F2। ठीक है, कोई हम क्वेश्चन करेंगे पता लग जाएगा। ठीक है, आ जाओ। ये है ना, ठीक है, आ जाओ। देखो तो करते हैं वाला। ठीक है, तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F इन द फॉलोइंग टेबल इफ द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 18। ठीक है, आ जाओ। तो हमें मीन दे रखा है गाइस 18। ठीक है, यहाँ नहीं लिखते, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे मीन दे रखा है गाइस 18। ठीक है, तो अगर मैं इससे बात करूँ XI की बात करूँ, XI क्या बनेगा गाइस, देखो 12, इसका मिडल होता है XI। ठीक है, यहाँ से 14। ठीक है, फिर यहाँ से अपना 16 18 20 22 और अपना 24। ठीक है, FI की बात करें, आपको FI है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट XI FI निकालने के बजाय हम लोग एक एज्यूम मीन ले लेते हैं। यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम एज्यूम्ड मीन, कैपिटल A या स्मॉल a भी ले सकते हो। ठीक है, तो A, तो एज्यूम मीन ने ले लिया 18। ठीक है, क्योंकि हमें मीन भी वही दे रखा है और एज्यूम मीन भी वही दे रखा है, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग DI निकालते हैं, जो कि होता है XI - A। ठीक है, तो 12 में से 18 गए 6 -6 -4 -2 फिर 0 फिर 2 4 और 6। ठीक है, हम UI भी निकाल सकते हैं। UI हमारा हो जाता है DI/H, यानी -6/2 करेंगे। देखो यहाँ पे H कितना है, H होता है हमारा क्लास साइज। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड बाई 2, बेसिकली लोअर अप हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 करोगे तो आपका 2 आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, H आप देखो क्लास साइज कितना है, 2 का है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं DI/, -3 हो जाएगा, ये -2 -1 0 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम FI/UI निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इसमें थर्ड वाला स्टेप डेविएशन वाला यूज़ करने वाले। ठीक है, FI/UI देखो क्या हो जाएगा, 7 × -3 -21 6 × अच्छा यहाँ F भी है ना, ओके, यहाँ हम ले लेते हैं, एक मिनट, यहाँ हम इनका सम ले लेते हैं। सम कितना आ जाएगा, 7 + 6 13 + 9 22 + 13 35 40 44 + F आएगा। ठीक है, जो मेरा NR है। ठीक है, तो
FIUI निकाल लेते हैं, 6 2 ज़ा -12 -9 फिर 0 फिर F1 ज़ा F 5 2 ज़ा 10 और 4 3 ज़ा 12। ठीक है, इनका सम ले लेते हैं यहाँ पे। तो इनका सम देखो 22 हो गया और ऊपर वाले को देख लेते हैं, ये 30 और 12 -42। तो -42 + 22 कितना हो जाता है, -20 20 और प्लस F, तो -20 + F मेरा सिग्मा XI सॉरी FIUI आ गया। ठीक है, अब गाइस हम मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अगर मैं स्टेप डेविएशन वाली की बात करूँ, जो कि यहाँ ऊपर मैंने लिख रखा है, देखो ये रहा फॉर्मूला A प्लस, तो मीन का फॉर्मूला हो जाता है गाइस A प्लस H इंटू सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, ये ऑफर देख लो, ये देखो यही फॉर्मूला। ठीक है, तो आज इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। ए की फॉर्म ए हमने कितना लिया था 18 और ये भी कितना था 18 प्लस H कितना लिया हमने 2, सिग्मा FIUI हमने कितना निकाला यहाँ से, कहाँ गया, -20 + F। ठीक है, और नीचे अगर मैं सिग्मा FI लिखूँ तो कितना है, ये रहा सिग्मा FI, ये n को ही हम सिग्मा FI बोलते हैं। कितना है 44 + F। ठीक है, तो 44 + F। ठीक है, तो ये देखो ये कट गया, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा -20 + F अपॉन 44 + F। ठीक है, तो 0 = -20 + F प्लस F। तो यहाँ से कैसे F देखोगे क्या आ रहा है आपका 20 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन था ये, यहाँ पे हम लिख देते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पेपर में आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला, ये तो आसान है, आप ट्राई करो। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन है ये आप ट्राई करो। ठीक है, आ जाओ इस पर हमें, क्योंकि ये बड़े बड़े वाले ले रहा हूँ। ये देखो मीन का फॉर्मूला, मीन देखो, फिर से हम XI निकाल लेते हैं। XI हो जाएगा मेरा 5, फिर 15 25 देन 35 देन 45 देन 55 एंड देन 65। ठीक है, FI आपको दे रखा है, तो FI का सम ले लेते हैं। 8 7 15 15 30 20 50 62 70 और 80 हमारा सिग्मा FI आ गया। ठीक है, उसके बाद गैस हम लोग DI निकाल लेते हैं। हम लोग एक ज़ूम मीन मान लेते हैं इसको, फिर से इसको हम ज़ूम मीन ले लेते हैं A। ठीक है, तो DI हो जाता है XI माइनस A। ठीक है, आ जाओ 5 में से 35 गए -30 देन -20 देन -10 0 देन 10 देन 20 एंड देन 30। ठीक है, H यहाँ पे देखोगा, H की वैल्यू फिर से क्या है 10 है। ठीक है, तो मैं UI निकाल लेता हूँ। UI हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हम सिग्मा FIUI ले लेते हैं। FI हो जाता है 8 3 -24 7 2 -14 -15 देन 0 देन 12 देन 16 एंड देन 30। इनका सम ले लेते हैं, इसका सम ले लेते हैं पहले। तो 12 और 28 और 30 58, और ऊपर वाले का सम ले लेते हैं। तो 29 और 24 3 और 5, तो -53 हो जाता है। ठीक है, तो -53 और +58 आपका कितना आता है गाइस 5। ठीक है, तो सिग्मा FIUI कितना आ गया आपका 5। ठीक है, आ जाओ फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मीन मेरा हो जाएगा गाइस A + H इंटू सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, जो पुट कर लेते हैं। A की वैल्यू कितनी ली थी 35 प्लस H है मेरा 10, सिग्मा FIUI कितना आया था 5 और सिग्मा FI मेरा कितना आया है 80। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 चला गया, तो 35 + 5/8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.8 6 48 20 8 2 16 8 5, तो मेरा मीन आ जाता है 35.625। ये गाइस मेरा मीन आ गया। गाइस मोड की बात करें, मोड का फॉर्मूला हो जाता है गाइस L + 2F। क्या था एक बार देख लेते हैं, मेरे को भी याद नहीं रहता कभी कभी। 2F है, अच्छा ऊपर F1 - F0
अपॉन 2f1, हाँ, माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ठीक है, अब f1 देखते हैं। देखो f1 बेसिकली क्या होता है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो हमारी मॉडल क्लास। तो अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज से मार्क करूँ तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। ऑरेंज थोड़ा डार्क हो गया, थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं जो। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ ये मेरी मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो यानी f1 मेरा हो गया 20। ठीक है, यानी f1 मेरा हो गया 20, f0 उससे ऊपर वाली यानी 15, और f2 मेरी उससे नीचे वाली यानी 12। ठीक है, और h हमें पता है कितना है 10, और l कितना हो जाएगा, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट यानी 30। ठीक है, तो सीधा आंसर निकालते हैं, आ जाओ। तो मोड हो जाता है l प्लस f1 माइनस f0 यानी 20 माइनस 15 यानी 5, 2f1 यानी 40 माइनस 15 माइनस 12 इंटू 10। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 30 प्लस 5 बाय या 50 बाय 40 में से कितने गए 27, कितने बचे गए 13। तो जो भी आंसर आएगा ये आपका हो जाता है मॉड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सब का मीन 7 दे रखा है, यानी 2 प्लस 9 प्लस x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है, और इसका मीन भी कितना है 7। तो 7 7 49 हो गया। ये देखो 11 6 17 देन 20 और देन 30 और 40 यानी 40 प्लस x देखें, x कितना है 3x 49। यहाँ से गाइस 3x आ जाता है मेरा 9 और x आ जाता है मेरा 3 मेरा आंसर बराबर। ठीक है, ये सब क्या खुल जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये भैया, ये आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला लगाना है, लगाओ आंसर बताओ। बहुत आसान, देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आते हैं वो सीधा MCQ में आते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये भी एम्पेरिकल है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलो इस पे आ जाते हैं। ये मीन मोड वाला होमवर्क ले लो, वही ऊपर वाला जैसे हमने किया मीन एंड मोड। ठीक है, एक क्वेश्चन खुद ट्राई करो, देखो खुद करोगे तभी आएगा। ठीक है, ये क्या है भाई, मीन वेट एंड मीडियन। अच्छा, इसमें मीन और मीडियन निकालना है, मैं इसमें आपको मीडियन निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मीन मैंने ऊपर बता दिया। ठीक है, तो मीडियन निकाल लेते हैं, इसको पहले हम थोड़ा सजा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरे क्लास इंटरवल आ गए, यानी CI क्या क्या है गाइस, 38 से 40, 40 से 42, देन 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50 एंड 50 से 52। ठीक है, मीडियन के लिए गाइज हम लोग निकालते हैं CF बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ। F हो गई 3 2 4 5 देन 14 देन 4 देन 3। गाइज देखो, कभी भी मीडियन में अगर आपको मीडियन का क्वेश्चन आ रहा है और अगर आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है तो गाइज वो F नहीं है, वो CF है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे मैं CF निकालता हूँ, ये F हो गया, ये CI हो गया, यहाँ मैं CF निकाल के दिखाता हूँ। तो 3 को लिखते हैं 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 14, 28, 32 एंड देन 35। ठीक है, तो गाइज जो CF की लास्ट टर्म होती है वही मेरी, अरे ये ब्लैक चूज़ किया था, ब्लैक क्यों चला, हाँ, जो CF की लास्ट टर्म होती है वही मेरी N भी होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं n/2 निकालूँ तो n/2 मेरा आता है 35/2 यानी 17.5। ठीक है, तो n/2 से जस्ट बड़ी जो CF होगी ना, और जस्ट बड़ी जो CF होगी वही मेरी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो अगर मैं 75.5 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी देखूँ तो CF देखूँ तो मेरी ये वाली है, तो ये मेरी गाइस हो जाएगी मीडियन क्लास। ठीक है, तो मेरे को पता लग गया कि जो मेरा फॉर्मूला है यानी मीडियन का, वो हो जाता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो गाइज इसमें अगर मैं देखूँ L कितना हो जाएगा,
मीडियम क्लास की लोअर लिमिट यानी 46, n/2 हमने निकाल लिया 17.5, CF मेरे को पता लग गया गाइस, मीडियम क्लास की CF से जस्ट ऊपर वाली यानी 14, F मेरे को पता लग गया गाइस मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 14, ये 0 ही आ रहा है यहाँ पे और H कितना आ जाएगा गाइस आपका 2। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे, देखो क्या आएगा आंसर निकालते हैं आ जाओ। 0 नहीं आएगा मतलब, ठीक है। तो देखो मीडियन निकालते हैं, मीडियन होता है L प्लस n/2, n/2 था मेरा 17.5 माइनस CF कितनी थी 14 अपॉन F भी मेरी कितनी थी 14 और H कितना था 2। तो कैसे कहा दो 2 7 आ गया यहाँ पे, ये आ गया 46 प्लस ये 3.5 ऊपर आ जाता है और नीचे 7। तो कैसे देखो मेरा 46.5 मेरा मीडियन आ चुका है, ठीक है। तो मीडियन में निकाल दिया, मीन आप निकाल लोगे और दोनों का डिफरेंशियल लोगे, ठीक है। ये मेरा गाइस आ गया मीडियन वेट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना है भाई, मीडियन निकालना है। मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ विच टू ऑब्जर्वेशन। तो गाइस ये बेसिकली क्या है कि मीडियन क्लास आपको पता करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसमें मैं CF निकालूंगा, पहले CF हो जाएगा 6, देन 34, देन 58, ओके, देन 73, ओके, देन 75, then 79, then 80 एंड देन 100, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं n/2 निकालूँ, अब n भी निकालना पड़ेगा, तो n कितना हो जाएगा 6, 28, 34, अच्छा n यही तो हो जाएगा 100 और बाय 2 करूँगा तो 50, ठीक है। तो गाइस 50 वाली जो मेरी n/2 आई है उससे जस्ट बड़ी मेरी मीडियम क्लास हो जाएगी, तो 50 से जस्ट बड़ी है ये, तो ये मेरी मीडियम क्लास हो गई, ठीक है। तो इसी के बीच में मेरा मीडियन लाई करेगा, ठीक है। तो देख लो कौन सा है ये, मतलब यही मेरा मीडियन का एवरेज हो जाएगा। बेसिकली मीडियन क्लास लाई करेगा 1 to 3 पे, यानी 28 से 28 के बाद और 33 से पहले, ठीक है। मतलब 28 के बाद और हाँ 29 से पहले, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन शो। अच्छा ये देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। ये बेसिकली मीडियन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मीडियन दे रखा है कितना 46 और ये जो गाइस ये दे रखा है ना आपको, ये n है 230। तो n/2 क्या हो जाएगा, निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 230/2 यानी 1 और 115, ठीक है। तो आपको देखो मीडियन दे रखा है, मीडियन हमेशा ना मीडियम क्लास के बीच में लाई करेगा, ये चीज़ याद रखना। तो गाइस मीडियन से आप देख लोगे कि ये मेरी मीडियम क्लास हो जाएगी, ठीक है। यानी ये मेरी CF हो जाएगी। अगर मैं CF निकालता हूँ, चलो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ हम CF निकालते हैं, CF या XI पहले लिख देते हैं, 1 मिनट, नहीं XI की जरूरत नहीं पड़ती है ना, हाँ CF ही निकालते हैं। CF हो जाएगा 12, देन 42, देन 42 प्लस X, देन वी हैव 107 प्लस X, देन 107 प्लस X प्लस Y, then we have 132 plus x plus y, and at last we have 150 plus x plus y, ठीक है। तो गाइस यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरी मीडियम क्लास कौन सी है, ये वाली है। तो मेरा जो CF है, ये जो मेरा ये वाला है, इसके ऊपर वाला, यानी ये मेरा CF हो जाएगा, ये मेरी मीडियम क्लास हो गई, ठीक है। ये CF हो गया, ठीक है। n/2 वैसे हमने निकाल ही दिया, कितना था 115, हाँ 115, ठीक है। तो L क्या हो जाएगा मीडियम क्लास की लोअर लिमिट या 40 और H क्या हो जाएगा 10। तो मीडियम में डाल देते हैं, ठीक है। तो यानी मीडियम कितना है 46 इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF ये वाली गाइस 42 प्लस X बाय F कितना है मीडियम क्लास का 65 और मल्टीप्लाई में 10 चल रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 प्लस ये आ जाएगा 115 माइनस 42 यानी 3 और 7, तो 73 प्लस x, ठीक है, बाय 65 इंटू 10। ये काट देते हैं 5 2 जा, देन 5 हेयर वी 13 जा, ओके। सॉल्व करते आ जाओ।
46 इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 40 प्लस 73 प्लस x बाय 13 इंटू 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये 40 को इधर ले आता हूँ, 6 हो जाएगा। ठीक है, और इस 2 को नीचे ले आता हूँ यानी यहाँ, और यहाँ बच गया मेरा ये। ठीक है, तो 13 3 39 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 73। सही कर रहा हूँ ना मैं? मेरे हिसाब से तो मैं सही कर रहा हूँ। अच्छा, माइनस एक्स हो जाएगा, माय बैड, वो ब्रैकेट खोला था ना, माइनस एक्स हो जाएगा। 73 माइनस एक्स, तो जैसे एक्स देखो क्या आ जाएगा, 73 माइनस 39, यानी 13 में से 9 गए 4 और 6 में से 3 गए 3। तो एक्स मेरा गाइस आ रहा है 34। ठीक है, तो आप वाई भी निकाल सकते हो। देखो वाई कैसे निकालेंगे, बेसिकली तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो मेरी सी एफ की लास्ट टर्म होती है वही मेरी एन होती है ना, और एन हमें दे रखा है 230, तो इसको मैं 230 के इक्वल कर दूंगा, यानी 150 प्लस एक्स प्लस वाई मेरा क्या हो जाएगा 230। यहाँ से मैंने एक्स निकाल लिया, तो 150 प्लस 34 प्लस वाई क्या हो जाएगा 230, यानी वाई कितना आ जाएगा गाइस 230 माइनस 184। तो 10 में से 4 गए 6 एंड 22 में से 4 गए 18 गए 4, तो y की वैल्यू मेरी आ रही है गाइस 46। ठीक है, ये क्वेश्चन गाइस बहुत आता है, ये तुम लिख के ले लो, ये पक्का आएगा। एक्स वाई वाला जो है ना, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 होती हैं, पक्का आता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड 52 मार्क्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 52 आए, तो 52 मेरा मॉड हो जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ 80। ठीक है, आ जाओ अगला करते हैं। इफ द सम मोड ऑफ द सम ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड सम ऑफ मीन एंड मीडियम इज, ये गाइस वो वाला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि आसान है। ठीक है, ये देखो गाइस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से देखो हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं 150 से 55, 155, 155 से 160, देन 160 से 165, देन 165 से 170, 170 से 175, 175 से 80, 180। और यहाँ पे हमें f दे रखी है गाइस 12, b 10, d e एंड 2, और यहाँ पे गाइस हमें a दे रखा है और cf दे रखी है a 25, c 43, 48 और f। ठीक है, तो गाइस एक बात बताओ, जब हम सी एफ निकालते तो हम ये जो पहली एफ होती थी इसको एज इट इज लिख देते, तो ए क्या हो जाएगा 12। ठीक है, फिर हम ए प्लस बी करेंगे तो वो मेरा 25 आएगा, यानी ए 12 है, तो बी क्या आ गया मेरा 13 आ गया, 13 आ गया, तो ये 25 बन गया। 25 प्लस 10 करेंगे तो मेरा सी आ जाएगा, सी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 प्लस डी करेंगे तो मेरा 43 आ जाएगा, यानी डी यहाँ से मेरा क्या आ जाता है 8 आ जाएगा। ठीक है, और हाँ 8 आ गया। 43 प्लस ई करेंगे तो 48 आ जाएगा, तो यहाँ से ई मेरा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो गाइस देखो मैंने सारी वैल्यू सी एफ की मदद से निकाल दी है। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान है। सी एफ वाला कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो हम सी एफ में करते हैं कि पहली लिखते हैं फिर दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी प्लस, वही करना है हमें। ठीक है, पैटर्न में चलोगे ना ऊपर से लेके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, ये वो बहुत आता है। यहाँ पे देखो एज्यूम मीन दे रखा है 55, सिग्मा एफ आई दे रखा है 100, एच दे रखा है 10, सिग्मा एफ आई यू आई दे रखा है -30। तो हमें फाइंड एक्स डैश निकालना है, तो देख लेते हैं यहाँ पर ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो ए हमें दे रखा है 55 प्लस एच है हमारा 10, सिग्मा एफ आई यू आई है -30 एंड बाय 100। तो ये 0 0 से 0 0 कट गया, तो 55 माइनस 3 यानी 52 हमारा मीन आ जाता है। साफ साफ लिख देते हैं, मीन आ गया है 55 माइनस 3 यानी 52। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे गाइस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तो क्या दे रखा है, द एवरेज स्कूल ऑफ बॉयज़, हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ x और लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स y। ठीक है, तो हमें दे रखा है द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़ इन द एग्जामिनेशन इज 71,
यानी एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़, मतलब कि जो सारे बॉयज़ के स्कोर का सम होगा डिवाइडेड बाय टोटल बॉयज़ होगा, वो कितना है 71। और जो ऐसे ही अगर सारे गर्ल्स का ले लूँ तो सम ऑफ गर्ल्स अपॉन, ठीक है, तो मैं देखो क्या लिख देता हूँ, तो सम ऑफ बॉयज़ मार्क्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज़ है मेरे x, ठीक है। तो ये कितना है गाइस 71, तो यहाँ से कस सम ऑफ बॉयज़ मार्क्स कितना आ जाएगा 71x, ठीक है। ऐसे ही गाइस अगर मैं नीचे वाला लूँ तो सम ऑफ गर्ल्स मार्क्स कितना आ जाएगा 73x, ठीक है। मतलब क्या है कि वो सारी लड़कियों के नंबर प्लस हैं और सारे लड़कों के प्लस हैं, ठीक है। तो मेरे को अब पूरे स्कूल का रेशियो दे रखा है, ओ पूरे स्कूल का मीन दे रखा है। तो देखो क्या आएगा ऊपर, तो ऊपर आएगा सम ऑफ बॉयज़ मार्क्स प्लस सम ऑफ गर्ल्स मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x प्लस वाई, कितना दे रखा है 71.8 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऊपर वाले की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, आ जाओ, यानी 71x प्लस 73x और y अपॉन x प्लस वाई, ये कितना दे रखा है 71.8, ये दे रखा है ना। इसको उधर ले जाते हैं तो 71x प्लस 73y इज इक्वल टू आ जाता है 71.8x प्लस 71.8y, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको वहाँ ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 73y माइनस 71.8y इज इक्वल टू 71.8x माइनस 71x, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाता है मेरा कितना आ जाएगा 730 में से 718, तो 2, देन वी हैव 1, तो 1.2 ये मेरा आ जाता है। और ये कितना आ जाएगा गाइस 0.8 आ जाएगा ना। तो यहाँ से गाइस x बाई वाई अगर मैं ले लूँ तो कितना आ जाएगा 1.2 बाई 0.8, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो x बाई वाई की रेशियो मुझे पूछी थी 3/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देख लो पूछा ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइस, एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है। तो ठीक है, ये मीडियन निकालने का जो होमवर्क ले लो। अच्छा होमवर्क नहीं, इसमें थोड़ा मैं आपको ये ऑब्जर्वेशन का बताता हूँ, देखो क्या देता है इसका मतलब। देखो बोले मोर देन, ये बेसिकली हमें क्लास इंटरवल अगर पता लग गए तो हमें सब पता लग जाएगा, है ना। ये जो मोर देन वाला होता है ना, ये हमें पता करना होता है कि क्लास इंटरवल कैसे है। जब वो पता लग जाएंगे तो फिर आगे का काम तो हमें पता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, मोर देन और इक्वल टू 240, मतलब 240 और 240 से ज़्यादा। अब वो कहाँ तक होगा, मोर देन और इक्वल टू 280, मतलब कि खुद सोचो, इसकी ऑब्जर्वेशन शुरू हो रही है 240 से और इसकी हो रही है 280 से। इस वाली में 280 को इंक्लूड कर रहे हैं तो इधर 280 होगा जो एक्सक्लूडेड होगा, समझ रहे हो बात को। तो ऑब्जर्वेशन क्या, तो जो मेरी क्लास इंटरवल्स क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। फिर ये कहाँ तक है 320 तक, फिर 320 से कहाँ तक है 360 तक, 360 से कहाँ तक है 400 तक, 400 से कहाँ तक है 440 तक, और 440 से कहाँ तक है 480 तक, समझ गए। फिर मेरे को ये एफ दे रखे हैं सारे, तो 100, 95, देन वी हैव 87, then we have 77, then we have 47 and then we have 22। अच्छा ये 0 से स्टार्ट होगा, सॉरी इसके लिए 240 से कम यानी 200 से 240 होगा, समझ रहे हो, वो मेरे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सारा इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, कुछ गलती हो गई यहाँ पे, एक सेकंड। अच्छा 480 है ना, अच्छा मोर देन है, सॉरी, तो 480 से 520 भी होगा, ठीक है। कितना है 10। तो ये मेरे इंटरवल बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर CF निकालना है, जो भी आएगा देखो 100 आएगा यहाँ 195 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा कितना 12, 8 और 282, फिर 9, 5, 359 एंड 6, 0, 406, देन वी हैव 8, 2, 4 एंड देन वी हैव 438, ठीक है। तो यहाँ से गाइज n देखो मेरे को क्या मिल गया 438, तो n/2 मेरा क्या हो गया गाइज 219, ठीक है। और गाइज अगर मैं यहाँ से मीडियन भी निकालना चाहूँ
तो मीडियन से जस्ट बड़ी ये वाली है, तो ये मेरी हो जाएगी मीडियन क्लास, ठीक है। उसके बाद यार आपको पता ही है क्या करते हैं, n/2 माइनस सी एफ ई एफ निकाल के ये होमवर्क ले लो, ये क्वेश्चन इंटरवल बना दिया मैंने, बाकी तुम्हारा काम है, ठीक है। चलो ये लो, मीन मीडियन निकालना है, होमवर्क ले लो, करो ज़रा, ठीक है। तो यहाँ तक करो गाइस, कोई नहीं। कितने क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद? ले 3 बचे हैं, 3 बचे हैं, कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये क्वेश्चन को, ये को, इसको और इसको, ये देखो ये वही ऊपर वाला ही जैसे ही है, ठीक है, करते हैं अगली क्लास में। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में कर लेंगे। पार्ट 2 छोटा सा बनेगा, मुश्किल से 15-20 मिनट का, ठीक है। तो बाकी और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करो। और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, मेरे को पता है ये शायद 20 नहीं है टोटल, क्योंकि गाइस स्टैट्स में क्या होता है 5 नंबर के आते हैं और MCQ में आता है 3 नंबर में। स्टैट्स बहुत कम आता है, 2 नंबर में भी बहुत कम आता है, MCQ या 5 नंबर, ठीक है, या केस स्टडी, ठीक है। तो गाइस इसलिए मैंने रिपीटेड क्वेश्चन ही डाले, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर उठा के देखा, उसमें वही देखा था, मीन मीडियन निकालो, मोड मीडियन निकालो, मीन मीन निकालो, मीन 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 निकाल, तो वो रिपीटेड डालने का फायदा नहीं है। वैरायटी पता नहीं, जैसे इंटरवल वाले हो गए कि मोर देन इक्वल वाले इंटरवल दे रखे हैं, तो उसको क्लास इंटरवल में कैसे बदलना है, फिर हमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी हो गया, फिर ये मीन मीडियन का थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है। तो बाकी एम्पेरिकल फॉर्मूला हम अगली क्लास में इसके आंसर डिस्कस कर लेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ऊपर आई बटन पे जाओगे तो अराउंड 6 चैप्टर्स की मैं डाल चुका हूँ, टॉप 20 सीरीज़ सारी वीडियोस, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गेट बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और पढ़ते रहो और भाई फोड़ो, ठीक है। तो बाय।